प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं पास्टर सोलोमन आप सभी को फिर से जय मसीह कहता हूँ। आज हम क्रिसमस की कहानी के एक ऐसे भाग पर आए हैं जिसे हम कई बार सुना है, लेकिन शायद कभी सोचा नहीं। यीशु का जन्म इतिहास का सबसे महान क्षण, और जब ये समाचार स्वर्ग से धरती पर भेजा गया तब सबसे पहला संदेश चरवाहों को दिया गया। ना याजकों को, ना शास्त्रियों को, ना राजाओं को या नेताओं को, बल्कि चरवाहों को। और आज का प्रश्न सीधा है, क्यों चरवाहे हैं? जब यरूशलेम में धर्मशास्त्री के ज्ञानी थे, धर्मशास्त्रों को जानने वाले थे, तो संदेश नासरत के चरवाहों को ही क्यों दिया गया? ये संयोग नहीं, इसमें परमेश्वर का हृदय छिपा है। आज हम इसे देखेंगे। बाइबल की भविष्यवाणी, परमेश्वर की चुनाव नीति और हमारे जीवन के लिए गहरा संदेश क्या है। पहला चीज, परमेश्वर ने चरवाहों को इसलिए चुना क्योंकि उसका संदेश नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे नहीं। मैं चाहता हूँ आप कल्पना करें, रात का समय है, बेतलेहम के बाहर सरल पहाड़ियाँ, आसमान में तारे, अंधेरे में भेड़ों की आवाज़ और चरवाहे जाग रहे थे। लूका उसका 2:8 कहता है, और उसी देश में कुछ चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने झुंड की रखवाली करते थे। ध्यान दीजिए, वे मंदिर में नहीं हैं, शिक्षा केंद्र में नहीं हैं, राजमहल में नहीं हैं, लेकिन मैदान में थे। परमेश्वर का संदेश हमेशा नीचे से ऊपर चलता है। वो आम लोगों से शुरू करता है ताकि राजाओं तक पहुंचे। वो आपसे शुरू करता है ताकि आपके गांव के मुखिया तक, आपके समाज के बड़े लोग तक आपके द्वारा सुसमाचार आगे बढ़े। यही सिद्धांत हम यीशु में देखते हैं। जब उसने जन्म चरनी में ली और घर उनकी नासरत में हुआ, और उनके साथी, उनके दोस्त मछुआरे थे। यानी राज्य की शुरुआत छोटी से शुरू होती है। आप जहाँ कहीं भी है, वहीं से परमेश्वर के राज्य शुरू होता है, लेकिन सिर्फ छोटे से नहीं, चरवाहों के पीछे एक भविष्यवाणी छिपी है। इसलिए दूसरी बात हम देखते हैं, चरवाहों को चुनना भविष्यवाणी की पूर्णता था। बेतलेहम का पहरा चरवाहों के हाथों में था। ये सिर्फ सांस्कृतिक कारण नहीं, ये भविष्यवाणी की पूर्ति भी है। मीका के किताब उसका 4:8 में परमेश्वर कहता है, हे चरवाहों के गुम्मुट, हे सियोन की पुत्रिका दुर्ग, तेरा पूर्व राज्य तुझे मिलेगा। चरवाहे के गुम्मट, इसका मतलब क्या है? बेतलेहम के पास खेरेदार मीनार, जहाँ से चरवाहे राशि झुंड की देखभाल करते थे। इतिहासकार कहते हैं, बेतलेहम के पास पालने वाले ये चरवाहे साधारण भेड़े नहीं, बलिदान के लिए, परमेश्वर के मंदिर में बलिदान के लिए चुनी गई भेड़ों को संभालते थे। और स्वर्ग ने सबसे पहले किससे कहा? उन्हीं चरवाहों से जो बलिदान की भेड़ों को संभालते थे, ताकि वे देख सकें कि जिस बलिदान को वो चरा रहे हैं, उससे बड़ा बलिदान, परम बलिदान आ गया है। लेकिन सिर्फ ये भविष्यवाणी नहीं, चरवाहा एक प्रतीक भी है। इसलिए तीसरी बात हम देखते हैं, चरवाहा परमेश्वर की नेतृत्व शैली का प्रतीक है। इसलिए संदेश उन्हें मिलता है। जब परमेश्वर अपने नेतृत्व को व्यक्त करता है, वो राजा की भाषा नहीं, चरवाहे की भाषा में व्यक्त करता है। जैसे कि हम पहले शमूएल उसका 16:11 में हम पढ़ते हैं, उस दिन जब दाऊद की चुनाव हुआ था, दाऊद का अभिषेक हुआ था, वो दाऊद कहाँ था? 16:11 में, पहला शमूएल 16:11 में हम पाते हैं, उसको लिखा गया, देख वो भेड़ों के साथ है। परमेश्वर दाऊद को कहता है, ये मेरा राजा है। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा का हृदय को रखता है, जो लोगों को संभाल सके, उनकी रक्षा कर सके और खतरे में खड़ा रह सके। यही कारण है यीशु स्वयं अपने बारे में कहते हैं, यूहन्ना 10:11 में, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अद्भुत बात है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? जन्म के समय चरवाहे उससे देखते हैं, बाद में यीशु स्वयं कहता है, मैं चरवाहा हूँ।
लेकिन चरवाहों की सामाजिक स्थिति बहुत नीची थी, फिर भी संदेश उन्हें क्यों दिया गया? इसलिए हम चौथी बातों को देखेंगे। चरवाहे समाज में सबसे नीचे थे, लेकिन परमेश्वर पहले नीचे वालों को सम्मान देता है। पहली शताब्दी में चरवाहों की स्थिति बहुत निम्न थी। उनके पास शिक्षा नहीं थी, वे मंदिर की मंडली में स्वीकार किया नहीं जाते थे, उनका साक्ष्य, उनके गवाह अदालत में वैध नहीं होते थे, वे गरीब थे, अनदेख रहते थे और बाहर के लोगों के हिस्सा में थे, यानी समाज की आखिरी पंक्ति में वो खड़ा थे। और परमेश्वर कहाँ से शुरू करते हैं? उसी पंक्ति से पहली घोषणा शुरू करता है जहाँ आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है। लूका 2:10 में स्वर्गदूत कहते हैं, मत डर, देखो मैं सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, सब लोगों के लिए, लेकिन पहला संदेश उन्हीं के लिए जो आखिरी में खड़ा है, समाज के सबसे नीचे में है, समाज से सबसे दूरी में है, और कोई उन्हें पूछता नहीं। क्यों? ताकि अगले हर व्यक्ति को समझ आए परमेश्वर का प्रेम पंक्ति देखकर नहीं, हृदय देखकर आता है। लेकिन चरवाहों में एक और सुंदर बात है, सुनते ही वे चल पड़े। इसलिए हम पांचवी बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने चरवाहों को कैसे क्यों चुना। चरवाहों ने संदेश को तुरंत आज्ञाकारिता में बदल दिया। यही उनकी असली विश्वास है। लूका उसका 2:15 में हम पढ़ते ही उसमें लिखा गया, जब स्वर्गदूतों ने उनको चरवाहों को दर्शन दी, बातें की, यीशु की जन्म की घोषणा की, वे क्या के लूका 2:15 में लिखा गया, वे कहते हैं, आओ हम जाकर देखें जो यहोवा ने हमें बताया है। उन्होंने कहा नहीं, सोचेंगे, चर्चा करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, हम सर्वे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी प्रमाण हमें दो। ये नहीं मांगा कि क्या सच में उसकी फोटो देखा, नहीं, ना उन्होंने कोई विश्लेषण किया, ना चर्चा की, ना सोच में क्या सोचने के लिए कमेटी को बिठा दी, चर्चा के लिए लोगों को खड़ा कर दी, नहीं, उन्होंने बस कहा चलो, क्योंकि यहोवा ने कहा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, विश्वास चलना है, विश्वास परमेश्वर की आज्ञाकारी होना है, सिर्फ जानना नहीं, कान में सुनकर जानना नहीं, विश्वास पालन करना है। और अंत में क्या हुआ? लूका 2:20 में हम पढ़ते हैं, चरवाहे परमेश्वर की स्तुति और भक्ति करते हुए लौटे। उनका जीवन बदल गया। पहले वे पहरेदार थे, अब वे साक्षी बन गए। अब सवाल ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है? हमारे जीवन के लिए आज के 5 स्पष्ट व्यवहारिक और परिवर्तनकारी संदेश है। यहाँ कोई सामान्य बातें नहीं, ऐसी बातें जो आपके आज को बदल सकती है। पहली बात, परमेश्वर आपके पद से नहीं, स्थिति से बात करता है। आप कहाँ रहते हैं, आपका काम क्या है, आपका नाम कितना बड़ा है, ये निर्णायक नहीं है। चरवाहे मैदान में थे और स्वर्ग वहाँ आया। आपके जीवन के मैदान में भी संदेश, परमेश्वर का संदेश आ सकता है। आपको पवित्र स्थान, आपको कलीसिया को ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जिस परिस्थिति में हैं वहीं पर परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। हृदय की स्थिति बदलने की जरूरत है। आपकी परिस्थिति को, घर को, समाज को, कलीसिया को बदलने की जरूरत नहीं, आप हृदय को परिवर्तन करें। दूसरी बात, छोटे और अनदेखे स्थानों में भी बड़े छिपा हुआ परमेश्वर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। चरवाहे जो कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि वे परम बलिदान के आगमन के लिए चुने जा रहे हैं। आपका वर्तमान की काम, आपके वर्तमान की स्थिति, आपके वर्तमान की परिचय छोटा लगता होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो तैयारी है। योग उसका 8:7 में हम पढ़ते हैं, आप उद्धृत ना करें, मैं बाद में शामिल करूँगा। आपने कहा कोई सामान्य वचन नहीं। तीसरी बात, विश्वास का असली रूप तुरंत आज्ञाकारिता होना। वे कहते हैं चलो जाकर देखें, जो लूका 2:15 में हम पढ़ें। विश्वास चर्चा नहीं, दिशा है। विश्वास बैठना नहीं, चलना है। विश्वास काम में लाना है। आज आपने क्या सुना?
क्या आप चलेंगे? जो बातों को परमेश्वर ने आपसे कहा है, क्या उसमें चलेंगे? चौथी बात, परमेश्वर समाज के आखिरी व्यक्ति से भी शुरू कर सकता है। चरवाहों की सामाजिक स्थिति सबसे नीचे थी, पर निर्णायक संदेश उनसे शुरू हुआ। आज अगर आप खुद को कम समझते हैं, याद रखिए परमेश्वर के लिए यही स्थान महान है। परमेश्वर आखिर के व्यक्ति से अपने मिशन के कार्य को शुरू करते हैं। आप कभी ये ना सोचें मैं सबसे आखिरी में हूँ, नीच में हूँ, निम्न हूँ, पढ़ा नहीं, छोटा हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहीं से अपने कार्य को शुरू करते हैं। पांचवी बात और आखिरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति आपको पहरेदार से साक्षी बनाता है। चरवाहे लौटे कैसे? लूका 2:20 में लिखा गया, स्तुति और भक्ति करते हुए। वे वही लोग थे, काम वही था, स्थान वही था, लेकिन हाथों में नई कहानी थी। आपका काम शायद ना बदले, लेकिन आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए पांचवी बात हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपको आपकी पहचान को बदलने वाले परमेश्वर और आपके जीवन में वो गवाही को देने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद करें। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और जब आप इस वचन के द्वारा आशीषित पाएं, आप अधिक से अधिक लोगों को इस वचन को फॉरवर्ड करें, हमारे यूट्यूब पर जोड़ें और प्रभु के सेवा में निरंतर बढ़ते जाएं। जब आपको कोई प्रार्थना की विषय है, आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तब आप आपके कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने प्रार्थना के अनुरोध को वहाँ पर लिखें और आपके नंबर को दें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें और परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद। जय मसीह की।